स्टूडेंट वेलकम टू साइंस क्लास। और हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो लाइफ प्रोसेस में आपने डाइजेशन और न्यूट्रिशन के बारे में तो कंप्लीट उस टॉपिक को पढ़ ही लिया है और आई थिंक आप सभी ने नोट्स भी बना लिए होंगे। आज हमें स्टार्ट करना है रेस्पिरेशन, सांस लेना और सांस को छोड़ना। कैसे होते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस और इस ब्रीथिंग प्रोसेस के थ्रू कितने फंक्शंस होते हैं, ग्लाइकोलिसिस फंक्शन क्या होता है और हमारे ग्लूकोज कैसे डाइजेस्ट होते हैं, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट कि आपके रेस्पिरेशन प्रोसेस कितने टाइप्स के होते हैं और व्हाट इज़ द रेस्पिरेशन। तो बच्चों आप सभी फिफ्थ क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रेस्पिरेशन मतलब कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, इसी हम रेस्पिरेशन कहते हैं और ये प्रोसेस कहलाता है ब्रीथिंग प्रोसेस। ब्रीथिंग प्रोसेस टू टाइप्स में डिवाइड होता है, एक होता है इनहेलिंग और दूसरा होता है एक्सहेलिंग। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इनहेलिंग का मतलब भी हो रहा है कि आप गैस ले रहे हो और एक्सहेलिंग मतलब कि रिलीज़ कर रहे हो। तो ब्रीथिंग प्रोसेस ही सिर्फ रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो हमने न्यूट्रिशन लिया। रेस्पिरेशन का क्या मतलब हो रहा है, जो हमने न्यूट्रिशन लिया, जो भी हमने न्यूट्रेंट लिया है उसका डाइजेशन करना और उसको कन्वर्ट करना किस में, एनर्जी में। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ये अलग अलग टाइप्स में होता है और इनके एक और अगर देखा जाए तो लंग्स जो हेल्प करता है, लंग्स रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं करता। हमारे सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन के थ्रू। लंग्स सिर्फ आपका रेस्पिरेटरी एक ऑर्गन होता है, वो हेल्प करता है रेस्पिरेशन प्रोसेस करने में। तो जानते हैं कि कैसे रेस्पिरेशन के अगर देखे जाए तो तीन टाइप्स होते हैं। रेस्पिरेशन के अगर तीन टाइप्स हैं, कौन कौन से आपके रेस्पिरेशन के थ्री टाइप्स देखते हैं। तो पहला होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड होता है एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और एक और होता है जिसको हम कहते हैं लेक ऑफ ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स के आते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कैसे टाइप, किस टाइप के विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन एक्सप्लेन करने पूछता है। कई बार लेक ऑफ ऑक्सीजन में पूछता है, यही चीज़ आपको एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में भी पूछता है। तो याद रखना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है आपका एरोबिक, और सेकेंड होता है ये एनएरोबिक। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, विदाउट ऑक्सीजन वो रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होता है। एनएरोबिक में रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होने वाले प्रोसेस होते हैं। और लेक ऑफ ऑक्सीजन में एक ऐसा प्रोसेस जो कि बॉडी के आपके मस्कुलर सिस्टम में होता है। ठीक है, तो इसमें आपका बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है, इसमें बनने वाला प्रोडक्ट होता है, जानते हैं कि क्या है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस मेन आपने पढ़ा कि फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना, मतलब कि फूड से हमको क्या मिल रहा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल्स के होते हैं और 6 मॉलिक्यूल्स के को हमको 3 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, तब जाके हमको बॉडी में एनर्जी मिलेगी। तो 3 मॉलिक्यूल्स मतलब कि पायरूवेट एसिड में कन्वर्ट करना। तो ग्लूकोज से जो पायरूवेट एसिड बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस या फिर। तो ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो होता है इसमें ग्लूकोज के बाद फिर पहले फ्रक्टोज बनेगा, फिर फ्रक्टोज आपका डाई ग्लूकोज बनेगा, फिर उसके बाद आपका बोलते हैं कि ग्लिसरॉल्डिहाइड बनेगा, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड के बाद फिर 1-2 ग्लिसरॉल्डिहाइड के बाद लास्ट में आपका पायरूवेट एसिड बनता है। ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे जब 11th और 12th बायो लेके पढ़ते हो तो, लेकिन आपके इतने ही हैं 10th में कि ग्लूकोज से डायरेक्ट पायरूवेट एसिड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस हम ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं और ये प्रोसेस होने से ही एनर्जी रिलीज होता है। और ये सभी प्रोसेस किस में क्रिएट होते हैं, सेल्स के साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में अब साइटोप्लाज्म को लेके किसी को डाउट
है तो वो क्लियर कर दूं। आपके सेल्स हैं, सेल्स के बीचों बीच आपको न्यूक्लियस दिखाई देता है जो आपके जेनेटिक मटेरियल्स को कंटेन करके रखता है। यहाँ पे जो फ्लूइड होते हैं बाहर तरफ, इस फ्लूइड में जितने भी ऑर्गन होते हैं, चाहे वो गोल्जी बॉडी हो या आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, तो ये जो साइटोप्लाज्म फ्लूइड होते हैं इसे हम कहते हैं, ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन के लिए। क्लियर हो रहा है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के लिए। तो साइटोप्लाज्म में ये पूरे फंक्शन, मतलब ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में अलग अलग ये जो ऑर्गन जो होते हैं ये वर्क करते हैं। तो जानते हैं कैसे। अब हमें जानना है, इससे पहले हम जान चुके हैं कि 3 टाइप्स के आपके रेस्पिरेशन प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट होता है कि प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन को जानना है तो पहले जानो कि प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन में होगा क्या। तो ये हो गया कि एरोबिक, हमको पता चल गया कि ये तो भाई एरोबिक आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें आपके बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं कि इसमें आपका प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन में पहले फूड से जो आपके रिलीज़ होते हैं, मतलब ग्लूकोज से आपका पायरुवेट एसिड में जब कन्वर्ट होता है तो और क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O प्लस आपका एनर्जी। तो हमेशा याद रखना कि आपके जब ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट एसिड बना तो पायरुवेट एसिड के बाद जस्ट ये प्रोडक्ट सेल्स में बनते हैं। तो ये जितने भी होते हैं ये हायर सेक्शन के बोल सकते हैं कि एनिमल्स में देखने को मिलते हैं, जिसमें नॉस्ट्रिल वेल डेवलप होता है ना, लंग्स वेल डेवलप होता है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रोसेस होता है जिसको हम एरोबिक प्रोसेस भी कहते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे एरोबिक प्रोसेस। तो अब जानते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये हो क्या रहा, कहाँ रहा है। तो आपको मालूम है कि सभी प्रोसेस आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म के कौन से सेल ऑर्गन में होते हैं, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमेशा याद रखना, जितने भी जैसे हम हैं, मैमल्स हैं, या जितने भी एनिमल हैं हायर सेक्शन के, उनके रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। लंग्स सिर्फ हेल्प करता है रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। गैस एक्सचेंज का ये वो ऑर्गन है लंग्स। लेकिन अगर हम बोले कि एनर्जी में कन्वर्ट करना ग्लूकोज को या पायरुवेट एसिड में, या ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कंप्लीट होना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को आप लोग एक और चीज़ बोलते हो, शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ATP पावर ऑफ हाउस, ठीक है। तो पावर हाउस आप क्यों बोलते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, मतलब कि आपका पायरुवेट एसिड से एनर्जी बन जाता है और एनर्जी वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। तो ATP यही है एनर्जी हाउस आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में आपको यहीं पे पता चल रहा है कि ये जो प्रोसेस है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, या जितने भी प्लांट ग्रुप में आ रहे हैं, वो सभी एनएरोबिक प्रोसेस करेंगे। साथ ही साथ जितने बैक्टीरिया हैं वो भी यही करते हैं, जैसे कि ईस्ट है, और आप ईस्ट सबसे ज़्यादा ये एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन करता है। तो जानते हैं इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है। तो ये हो गया एनएरोबिक, ठीक है। अब ये एनएरोबिक है, तो अब देखते हैं कि आपका ये क्या प्रोडक्ट बनाता है। फूड से, मतलब कि ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड बनने के बाद प्रोडक्ट जो बनते हैं वो होते हैं एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। तो एक चीज़ याद रखना कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपने जो फूड बना लेते हैं। देखो फूड क्या होता है कि जब वो रेस्पिरेशन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन ही लेते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस में वो क्या करते हैं, जब CO2 रिलीज़ करना होता है तो उनको फोटोसिंथेसिस में CO2 की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको फूड बनाना है। तो वो क्या करते हैं, CO2 को रिलीज़ नहीं करते, ठीक है। CO2 को रिलीज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल में, स्टार्च में। और कुछ एथेनॉल, मतलब एक तो स्टार्च में कन्वर्ट हुआ, स्टार्च का ग्लाइकोलाइसिस होता है जिसमें एथेनॉल पायरुवेट एसिड बने हैं। तो एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और
आपका एनर्जी। तो क्या होता है कि ये जो एथेनॉल है ये फूड में जो बोल सकते हैं कि स्वीटनेस है, जितने भी फ्रूट में स्वीटनेस आते हैं या फिर उनके उसमें जितने भी शर्करा बोल सकते हैं कि शुगर का जो लेवल होता है वो एथेनॉल की वजह से होता है, और फलों का पकना भी एथेनॉल की वजह से होता है। ठीक है, तो एरोबिक एन एरोबिक में क्या होता है, लेते ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इनमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कारण ये CO2 यूज़ हो जाता है और O2 वेस्ट हो जाता है, जिसके कारण वो स्टोमेटा से रिलीज़ हो जाता है। तो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होता, याद रखना। ये क्या होता है कि ये वेस्ट हो जाता है, इसका यूज़ नहीं है किसी में, तो इसे रिलीज़ कर दिया जाता है, ये अमाउंट में ज़्यादा बन जाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो एनारोबिक मतलब कि एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रोसेस होता है CO2 के प्रेजेंस में। ठीक है, तो अब आते हैं लेक ऑफ ऑक्सीजन पे। तो लेक ऑफ ऑक्सीजन मैंने बताया कि ये मस्कुलर सिस्टम में होता है। कई बार स्क्रम्प आते हैं तो क्या होता है, कई बार आपके पूरे मसल्स में खिंचाव आता है, आप बोलते हो ना नस चढ़ गया है, थोड़े से हाथ पैर अकड़ रहे हैं, तो मेन ये जो होता है क्रॉम्स। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, लेक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। ये एक ऐसा रेस्पिरेशन है जो बॉडी के जो बोल सकते हैं कि जितने भी स्पेस हैं, जैसे कि प्लांट में प्लांट की लीव्स है या स्टेम है, इसमें क्या रहता है, इंट्रा स्पेस बहुत रहता है, इंट्रा सेल्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनमें ऑक्सीजन ईज़िली स्टोर हो जाते हैं, वाटर वेपर स्टोर हो जाते हैं। हमारे बॉडी में इतने ज़्यादा नहीं रहते। जब हम कोई हार्ड वर्क करते हैं तो हमें ऑक्सीजन की जब कमी होती है तब हमें क्या होता है, एक खिंचाव होता है, ये खिंचाव होता है लेक ऑफ ऑक्सीजन में। तो लेक ऑफ ऑक्सीजन में ज़्यादातर क्या होता है कि इसमें बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो होता है लैक्टिक एसिड प्लस आपका लैक्टिक एसिड के बाद बनता है एनर्जी। तो कई जब खिंचाव होता है तो अचानक से जितने भी बॉडी में आपके लैक्टिक एसिड हैं वो तुरंत कन्वर्ट होते हैं, फूड से जितने भी लैक्टिक एसिड हैं वो कन्वर्ट होते हैं और एनर्जी रिलीज़ करते हैं, तो अचानक से आपको वो एनर्जी फिर से फील होती है। तो ये होता है लेक ऑफ ऑक्सीजन। तो एनएरोबिक जो अभी आप पढ़े वो होता है ईस्ट में, लेक ऑफ ऑक्सीजन आपके मस्कुलर सिस्टम में होता है, और साथ ही साथ एरोबिक आपको हायर कैटेगरी के जितने भी एनिमल हैं उनमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें एक्वेटिक और नॉन एक्वेटिक की बात भी हो रही है कि आपके दिया हुआ है, जैसे कि आपका फिश। ठीक है, अब फिश जो है ये होता है एक्वेटिक। ठीक है, ये पानी में रहता है। अब ये रेस्पिरेशन कैसे करता होगा, तो याद रखना जो पानी में रहते हैं, वाटर में ऑक्सीजन लेवल है ना, जो आपका बोल सकते हैं कि आपके इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है ना, उसमें ज़्यादा रहता है, मतलब वाटर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर देन इन्वायरमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं ये क्या करेंगे, रेस्पिरेशन जो लेते हैं, ये रेस्पिरेशन बहुत धीरे धीरे प्रोसेस में, मतलब हम नॉर्मल ब्रीथिंग लेते हैं एक टाइम पीरियड में, और ये क्या करते हैं कि ये बहुत स्पीड ब्रीथिंग करते हैं। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ इनमें क्या होता है कि ये जब अपने मुंह खोलते हैं तो ये पानी जाता है और गिल्स से होकर ये पानी वाटर निकलता है। तो गिल्स से वो जो फिल्टर होके वाटर निकलता है, तो उसमें जो चैम्बर होते हैं गिल्स में, ठीक है, ये जो आप फिश का गिल्स रहता है इसमें बहुत ही ट्यूब रहते हैं, मतलब बोल सकते हैं ये ट्यूबले एक तरह का स्ट्रक्चर रहता है जो एकदम माइक्रो ट्यूब इसमें प्रेजेंट होता है। ये माइक्रो ट्यूब्स ब्रॉन्ची होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उसमें प्रेजेंट जितने भी वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसको ब्लड में कन्वर्ट करके यहाँ से हीमोग्लोबिन बनाकर इनके बॉडी में डिज़ोल्व कर देते हैं। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे हमको ब्रीथिंग, हम स्पीड कब लेते हैं ब्रीथिंग, जब हम कोई हार्ड वर्क करते हैं या दौड़ते हैं, लेकिन इनका ब्रीथिंग प्रोसेस बहुत ही स्पीड होता है। रीज़न यही है कि ऑक्सीजन में मतलब वाटर में ऑक्सीजन के जो लेवल होते हैं, जो परसेंटेज होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब कि एनिमल्स, अब तो आपने एक्वेटिक देख लिया, अब देखते हैं कि प्लांट में या फिर मैमल्स में ये
प्रोसेस कैसे होता है।